Ready? Your time start now. नमस्कार। जैसा हम सब देखते हैं, औरतों के साथ हर युग में अपमान होता है उनका, हर युग में उनको पीड़ित किया जाता है। आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसे ही कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। याज्ञसेनी द्रौपदी की चीरहरण की कथा को आज मैं आप सबके समक्ष एक नाटक के थ्रू प्रस्तुत करने आई हूँ। चलो युधिष्ठिर, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम अपना दाव चलो। पर मैं दाव पर क्या लगाऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। क्या कहा? द्रौपदी? नहीं, मैं अपनी पत्नी द्रौपदी को कैसे दाव पर लगा सकता हूँ? मगर हे भगवान, सत्यानाश हो गया। मैं अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गया। हे भगवान। जाओ, जाकर द्रौपदी को इस सभा में बुला कर लाओ। जाओ। क्या कहा? वो यहां नहीं आएगी? जाओ दुशासन, जाकर उस घमंडी स्त्री के केश पकड़कर उसे यहां घसीट कर लाओ। जाओ। क्या कहा? राजदरबार में? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या? आ, आ, आ! मूर्ख दुर्योधन, मैं यज्ञ से जन्मी याज्ञसेनी हूं और अग्नि को कभी बांध कर नहीं रखा जा सकता। तुम मुझे नाचित नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे ये स्वीकार्य नहीं, मान्य नहीं। महाराज, महाराज, ये हस्तिनापुर की राज्यसभा में किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? स्वयं ईश्वर ने आपसे आपकी देखने की क्षमता छीन ली, मगर अपनी मन की आंखों पर तो पट्टी बंधा दी। महाराज देखिए, आपके पुत्र किस प्रकार एक नारी के सम्मान को चूर चूर कर रहे हैं। आपके पुत्रों के ऐसे कार्यों से आपके ही मुख पर लांछन लग रहा है। महाराज, आप तो हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा की रक्षा करते थे ना, तो आज इस कुलवधू का अपमान कैसे होने दिया आपने? कैसे? काकाजी, आप तो महान नीतिकार हैं। हस्तिनापुर की सभी युद्धों की नीति आप ही ने तो रची है। तो क्या यही है आपकी नीति? एक कुलवधू का अपमान होना ही आपकी नीति है? और गुरु द्रोणा, क्या आपने अपने शिष्यों को शस्त्र शिक्षा के साथ साथ धर्म शिक्षा देना भूल गए? क्या आपने उन्हें जननी का सम्मान करना नहीं सिखाया? और आप महान पांडु पुत्र, पत्नी तो मैं आपका चौकी थी ना, तो क्या धर्मराज युधिष्ठिर ने मुझे तुच्छ जुए के खेल में एक वस्तु की भांति दांव पर लगाने से पहले आप चारों अनुजों की आज्ञा ली थी? क्या उन्होंने आप चारों को दांव पर लगाने से पहले
आप चारों की आज्ञा ली थी? नहीं ना? कहने को तो धर्मियों की ये सभा है, मगर यहाँ सिर्फ अधर्म ही हो रहा। दुर्योधन की आज्ञा का पालन करके आप सबने अपना धर्म तो खूब निभाया, पर क्या एक जननी का अपमान होना अधर्म नहीं है? चारों की माताओं ने उन्हें कोई संस्कार नहीं दिए? छोड़िए, आप में से किसी में वो हिम्मत ही कहा जो आप मेरी रक्षा कर सके। रुक जाओ दुस्शासन, आगे बढ़ने का प्रयास मत करना। अब मेरी रक्षा केवल मेरे सखा गोविंद करेंगे। हे गोविंद, रक्षा करे मेरी, रक्षा करे गोविंद, रक्षा करे। माताश्री, नहीं, मेरे मेरे निकट मत आइए। मैं मलिन हो चुकी हूँ, स्वयं तो शुद्ध हूँ, मगर अशुद्धियों पर राज है मेरा। नहीं महारानी गांधारी, आज आप मुझे नहीं रोक सकती। आज मैं इस कुल की कुलवधू नहीं हूँ, आपके पुत्रों की पत्नी नहीं हूँ, आपकी कुलवधू नहीं हूँ। आज मैं कोई मनुष्य नहीं हूँ। आज मैं एक नारी के सम्मान की जलती हुई चिता की वो अग्नि हूँ जो सब कुछ नष्ट कर देगी, भस्म कर देगी। क्या अब भी मौन है ये सभा? नाक भी किसी के मुख पर तो कहना लग जाए। बस, अब बहुत हुआ, अब और नहीं। मैं याज्ञसेनी द्रौपदी ये श्राप देती हूँ, इस पूरे कुल का विनाश होगा। भाई भाई से लड़ेगा, पिता पुत्र के बीच में वैर होगा, गुरु को शिष्य मारेगा। जब जब